आज हम इस वीडियो में देखेंगे काय चिकित्सा, निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय एवं भेद चैप्टर से AIAPGET में आए हुए MCQ। पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चंस में आए डाउट के लिए कमेंट करें। तो शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 5 सेकेंड दिए जाएंगे। एक काय शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? ए रोग, बी शरीर, सी चिकित्सा, डी आत्मा। आंसर है ऑप्शन बी। दो आयुर्वेद में काय विशेषतः किसे सूचित करता है? ए केवल देह, बी अग्नि जठराग्नि धात्वग्नि, सी दोष, डी मन। आंसर है ऑप्शन बी। तीन चिकित्सा की निरुक्ति क्या है? ए चित प्लस कित्सा चिंतन कर उपाय करना, बी दोष नाश करना, सी रोग का कारण बताना, डी केवल औषधि प्रयोग। आंसर है ऑप्शन ए। चार काय चिकित्सा शब्द क्या है? ए कायस्य चिकित्सा देह की चिकित्सा, बी जठराग्नि संबंधी चिकित्सा, सी दोष धातु समत्व की चिकित्सा, डी उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी। पांच अष्टांग आयुर्वेद में काय चिकित्सा का स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी षष्ठ शाखा, डी सप्तम। आंसर है ऑप्शन ए। 6 वर्तमान में प्रचलित आयुर्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? ए 5, बी 6, सी 8, डी 16। आंसर है ऑप्शन डी। 7 चिकित्सा का मुख्य प्रयोजन क्या है? ए केवल रोग निवारण, बी स्वास्थ्य रक्षण एवं रोग निवारण दोनों, सी निदान करना, डी औषधि प्रयोग। आंसर है ऑप्शन बी। 8 काय चिकित्सा में मुख्य बल किस पर दिया गया है? ए शल्यकर्म पर, बी दोष समन पर, सी अग्नि जठराग्नि धात्वग्नि पर, डी केवल आहार पर। आंसर है ऑप्शन सी। 9 काय चिकित्सा आचार्य किसे कहा जाता है? ए सुश्रुत, बी चरक, सी जीवक, डी वाग्भट। आंसर है ऑप्शन बी। 10 चरक संहिता का प्रमुख विषय है? ए शल्य चिकित्सा, बी काय चिकित्सा, सी शिशु रोग, डी नेत्र रोग। आंसर है ऑप्शन बी। 11 चिकित्सा का एक पर्याय है? ए उपाय, बी शल्य, सी निदान, डी भेषज। आंसर है ऑप्शन ए। 12 भेषज का संबंध है? ए निदान से, बी चिकित्सा से, सी आहार से, डी शल्य से। आंसर है ऑप्शन बी। 13 काय चिकित्सा में रोग का मूल कारण किसे माना गया है? ए दोष दूष्य संयोग, बी अग्नि विकृति, सी मनोविकार, डी केवल आहार दोष। आंसर है ऑप्शन बी।
14 उपशयात्मक चिकित्सा के मूल भेद कितने बताए गए हैं? ए 3, बी 6, सी 4, डी 5। आंसर है ऑप्शन बी। 15 चिकित्सा के उपाय भेद से 3 भेद हैं। ए दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, सत्वावजय। बी शमन, शोधन, रसायन। सी आहार, विहार, औषध। डी दोष, धातु, मल। आंसर है ऑप्शन ए। 16 शमन चिकित्सा का तात्पर्य है। ए दोष निष्कासन, बी दोषों का शमन, सी शल्यकर्म, डी रसायन। आंसर है ऑप्शन बी। 17 शोधन चिकित्सा का उद्देश्य है। ए दोष निष्कासन, वमन, विरेचन आदि। बी दोष शमन, सी बलवर्धन, डी निदान। आंसर है ऑप्शन ए। 18 काय का विशेष प्रयोग आयुर्वेद में किस अर्थ में हुआ है? ए देह, बी मन, सी अग्नि, डी रोग। आंसर है ऑप्शन सी। 19 चरक के अनुसार रोगों का मूलाधार क्या है? ए अग्नि विकृति, बी दोष, सी मन, डी मर्म। आंसर है ऑप्शन ए। 20 चिकित्सा का परम प्रयोजन है। ए आयुवृद्धि, बी दुख निवारण एवं स्वास्थ्य रक्षण, सी केवल औषध प्रयोग, डी निदान। आंसर है ऑप्शन बी। 21 काय चिकित्सा में रोगोपचार की प्रथम सीढ़ी क्या है? ए निदान, बी औषधि चयन, सी दोष ज्ञान, डी आहार नियम। आंसर है ऑप्शन ए। 22 अष्टांग आयुर्वेद की अन्य शाखाओं में से एक कौन सी है? ए रस शास्त्र, बी शल्यतंत्र, सी योग शास्त्र, डी दर्शन शास्त्र। आंसर है ऑप्शन बी। 23 काय चिकित्सा का दार्शनिक आधार किस पर आधारित है? ए पंचमहाभूत, बी लोक पुरुष सामय, सी आत्मा, डी मनोविज्ञान। आंसर है ऑप्शन बी। 24 षड्क्रिया काल का वर्णन सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया है? ए सुश्रुत, बी चरक, सी काश्यप, डी वाग्भट। आंसर है ऑप्शन ए। 25 षड्क्रिया काल की संकल्पना का मूल उद्देश्य क्या है? ए रोग का वर्गीकरण, बी रोग की क्रमिक उत्पत्ति और चिकित्सा का उपयुक्त समय बताना, सी द्रव्य गुणों का विवेचन, डी केवल निदान का आधार। आंसर है ऑप्शन बी। 26 संचय अवस्था में मुख्य चिकित्सकीय उपाय कौन सा है? ए विपरीत गुणों का सेवन एवं पथ्य, बी शोधन, सी निदान परीक्षण, डी रोगोपशमन। आंसर है ऑप्शन ए। 27 प्रकोप अवस्था में किस प्रकार की चिकित्सा की जाती है? ए सामान्य आहार, बी शमन चिकित्सा एवं शोधन चिकित्सा, सी शोधन चिकित्सा,
डी निदान चिकित्सा। आंसर है ऑप्शन बी। 28 प्रसर अवस्था में दोष किस प्रकार गमन करते हैं? ए केवल रक्त में, बी केवल धातु में, सी सर्व शरीरगत मार्गों में, डी केवल हृदय में। आंसर है ऑप्शन सी। 29 स्थान संचय अवस्था में दोष क्या करते हैं? ए समयक धातु पोषण, बी धातु में संचार, सी दुर्बल धातु में स्थित होकर विकृति उत्पन्न करना, डी केवल मल में वृद्धि। आंसर है ऑप्शन सी। 30 व्यक्त अवस्था में चिकित्सकीय दृष्टि से क्या स्पष्ट होता है? ए केवल लक्षण, बी रोग का संपूर्ण स्वरूप, सी केवल कारण, डी केवल दोष। आंसर है ऑप्शन बी। 31 भेद अवस्था में रोग का क्या स्वरूप हो जाता है? ए प्रारंभिक लक्षण, बी उपद्रव गंभीरता दीर्घकालिता, सी रोग विशेष के मुख्य लक्षण, डी शीघ्र निवृत्त लक्षण। आंसर है ऑप्शन बी। 32 षडक्रिया काल का चिकित्सकीय महत्व किस कथन में निहित है? ए रोग के संपूर्ण लक्षण दिखने पर ही चिकित्सा करना, बी रोग की जटिलताओं को जानना, सी रोग की रोकथाम और शीघ्र उपचार करना, डी रोग के बाद स्वास्थ्य की रक्षा करना। आंसर है ऑप्शन सी। 33 यदि चिकित्सक संचय एवं प्रकोप काल में ही उपचार कर ले तो ए रोग असाध्य हो जाता है, बी रोग शीघ्र नष्ट हो जाता है, 8 रोग और बढ़ता है, 4 रोग भेदावस्था में जाता है। आंसर है ऑप्शन बी। 34 स्थान संचय अवस्था में सबसे प्रमुख संकेत कौन सा है? ए रोग का संपूर्ण स्वरूप, बी पूर्वरूप प्रोड्रोमल सिम्पटम्स का प्रकट होना, सी ज्वर लक्षण, डी दोष शमन। आंसर है ऑप्शन बी। 35 व्यक्ति अवस्था किसके अनुरूप है? ए रोग की प्रोड्रोमल अवस्था, बी रोग का संपूर्ण क्लिनिकल चित्र, सी रोग की सब क्लिनिकल स्टेज, डी रोग की रिकवरी अवस्था। आंसर है ऑप्शन बी। 36 भेद अवस्था का चिकित्सकीय अर्थ क्या है? ए रोग ठीक हो गया है, बी रोग की गंभीरता एवं उपद्रव कॉम्प्लिकेटेड एडवांस, सी रोग असाध्य है, डी रोग बिना चिकित्सा स्वतः ठीक हो जाएगा। आंसर है ऑप्शन बी। 37 षडक्रिया काल की संकल्पना आधुनिक चिकित्सा में किससे मिलती जुलती है? ए एटियोलॉजी थ्योरी, बी पैथोजेनेसिस और नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, सी फार्माकोलॉजी, डी एनाटॉमी। आंसर है ऑप्शन बी। 38 चिकित्सक के लिए षडक्रिया काल का अध्ययन क्यों आवश्यक है? ए केवल शल्यक्रिया हेतु, बी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु, सी रोग की उत्पत्ति के प्रत्येक चरण पर उपचार रणनीति बनाने हेतु, डी औषधि निर्माण हेतु। आंसर है ऑप्शन सी। बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी जल्दी ही आएंगी। धन्यवाद।